गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग कल के क्लास को कंटिन्यू करेंगे। कल हम लोगों ने सीक्वेंस सीरीज पे बेस्ड उसके जितने फार्मूले थे वो पढ़े, उस पे कुछ क्वेश्चंस भी लगाए। तो आज हम सीक्वेंस और सीरीज पे बेस्ड कुछ और क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि द वैल्यू ऑफ, लिखा हुआ है देखिए, द वैल्यू ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस डॉट 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 2n माइनस 1 होल स्क्वायर इज, दैट मीन्स द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ ऑड नंबर्स अप टू 2n माइनस 1। ठीक है, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, जो टर्म्स मिसिंग हैं इसको कॉन्टीन्यूस बनाने के लिए जो मिसिंग टर्म्स हैं उनको ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। मिसिंग कौन कौन है? तो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, इससे प्रीवियस वाला 2n माइनस 2 स्क्वायर प्लस 2n माइनस 1 स्क्वायर। अब इतने ऐड किए हैं तो उतने सब्ट्रैक्ट भी करने पड़ेंगे। माइनस 2 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर माइनस डॉट 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 माइनस 2n माइनस 2 का स्क्वायर। ध्यान दीजिए, मैंने बताया था कल वाले फार्मूले में कि अगर कभी 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, इधर फार्मूला देखिए, प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस अप टू n स्क्वायर हो तो इसको हम लोग सिग्मा n स्क्वायर लिखते हैं। इसका फार्मूला होता है 1/6 n प्लस 1 2n प्लस 1। तो यहाँ से और यहाँ तक ये हो जाएगा सिग्मा 2n माइनस 1 का स्क्वायर। और इन सारे टर्म में से देखिए 2 कॉमन है लेकिन स्क्वायर लगे हैं, तो 2 स्क्वायर कॉमन करेंगे तो माइनस 2 स्क्वायर कॉमन कर लेते हैं। तो ये बन जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 अप टू n माइनस 1 स्क्वायर। ठीक, ये फिर से सिग्मा n माइनस 1 स्क्वायर बन जाएगा। तो ये हो जाएगा, इसमें फार्मूला अप्लाई कर देते 1/6 n मतलब 2n माइनस 1, 2n माइनस 1 प्लस 1 n प्लस 1। फार्मूले से ये फार्मूला है, ये फार्मूला अप्लाई करवा रहा हूँ। और 2n प्लस 1, 2n को मतलब इसमें मल्टीप्लाई कर दिया जाए 4n माइनस 2 प्लस 1। ये तो ये वाला हो गया माइनस 2 का स्क्वायर 4, और इस पर फिर से सिग्मा n माइनस 1 का स्क्वायर तो 1/6 n मतलब n माइनस 1, n माइनस 1 प्लस 1 और 2n माइनस 2 प्लस 1। इससे ये 1 कैंसिल, इसमें ये 1 कैंसिल। ठीक, देखिए बचा कितना 1/6 2n माइनस 1 2n, और इससे ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 4n माइनस 1। तो ये इसे 2 से 1 सब्ट्रैक्ट होकर माइनस 1 आ गया, माइनस ये हो गया इसको 4/6, इसको भी काटते नहीं है। और ये हो जाएगा n माइनस 1, ये बचा n और 2n, इससे ये सब्ट्रैक्ट हो गया माइनस 1। कॉमन करवाते हैं 2/6 n 2n माइनस 1, इतना कॉमन, तो यहाँ से बच जाएगा 4n माइनस 1 और 2/6 कॉमन लिया 2 बच गया और 2n माइनस 2 माइनस 2n प्लस 2, 2 3 जा 6, 1/3 n 2n माइनस 1, इससे सब्ट्रैक्ट हुआ 2n, इससे ये सब्ट्रैक्ट हुआ प्लस 1। इस पर a प्लस बी, a माइनस बी का फॉर्मूला है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ए। ठीक, नोट करिए इसको। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है वैल्यू ऑफ 1 प्लस 1/2 फैक्टोरियल प्लस 1
ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछ रहा है वैल्यू ऑफ 1 प्लस 1/2 फैक्टोरियल प्लस 1/3 फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन, एक ब्रैकेट में, और सेकंड ब्रैकेट में है 1 प्लस 1 माइनस 1/2 फैक्टोरियल प्लस 1/3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। ठीक है, तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं। 1 प्लस 1/2 फैक्टोरियल प्लस 1/3 फैक्टोरियल प्लस 1/4 फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 इंटू 1 माइनस 1/2 फैक्टोरियल प्लस 1/3 फैक्टोरियल। देखो कल मैंने फार्मूला आप लोगों को प्रोवाइड करवाया था e⁻x का, क्या था 1 प्लस x स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस x³ 3 फैक्टोरियल प्लस अप टू इन्फिनिटी, और e⁻x वाला था 1 माइनस x प्लस x स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल माइनस x³ 3 फैक्टोरियल प्लस एंड सो। इन दोनों फार्मूले में मैं पुट करवाता हूँ x = 1 और इस 1 को इधर ट्रांसफर करवा देते हैं। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा e⁻1 माइनस 1 और बचेगा कितना, x1 पुट करवा दिया हूँ 1 प्लस 1/2 फैक्टोरियल प्लस 1/3 फैक्टोरियल प्लस एंड सो। ठीक है ना, तो देखो ये पहली वाली सीरीज हो, दूसरे वाले में जैसे ही 1 पुट करवाएंगे ये e⁻−1 तो हो जाएगा e⁻−1 और ये -1, लेकिन जैसे ही कराएंगे ये -1 आएगा और वहाँ तो +1 है, ये प्लस आएगा ये माइनस है, तो हम इसमें से माइनस कॉमन करके भी इधर भेज देते हैं, तो हो जाएगा 1 माइनस 1/2 फैक्टोरियल प्लस 1/3 फैक्टोरियल माइनस एंड सो ऑन। ठीक, तो ये दोनों चीज़ें यही लिखी हुई हैं, इनको यहाँ सब्सटीट्यूट करवा देते, तो पहला ब्रैकेट हो गया e⁻1 - 1 और दूसरा माइनस से मल्टीप्लाई करवा दे माइनस e⁻1 प्लस 1, इसको प्रोडक्ट करवा लेते, ये इसके साथ आए 1, ये इसके साथ आए प्लस e⁻1, ये -1 है हाँ, और फिर ये इसके साथ आया माइनस माइनस प्लस e⁻−1 और -1, तो कुल मिला के आ गया e⁻1 प्लस e⁻−1 -2। इसको लिखा जा सकता है अरेंज करने के लिए e⁻1/2 स्क्वायर e⁻−1/2 स्क्वायर -2 e⁻1/2 e⁻−1/2। अब ये फार्मूला बन गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2 दैट इज a माइनस बी होल स्क्वायर, तो e⁻1/2 माइनस e⁻−1/2 होल स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। देखिए सॉल्व तो आप क्या करिए, सबसे पहला काम तो ये क्या करिए कि सारे सॉल्यूशंस का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक, और उसको आपसे खुद से अपने कॉपी पेन पे लगाइए, मेरे लगाने से आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी, आपको खुद लगाना पड़ेगा, मैं तो केवल सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा सकता हूँ आपको, तो देख भी सकते हैं और उसके बाद कॉपी पेन उठा के आप खुद से उसको एक बार लगाइए, सारे क्वेश्चंस का कलेक्शन बनाइए और उनको लगाते रहिए, कोई डाउट है तो आप मुझसे क्लियर कर सकते हैं। ठीक, चलिए ये क्वेश्चन देखिए, ये MAP है, एक AP नहीं है, AP खुद M है और सारे APs का फर्स्ट टर्म 1 है, यूनिट मतलब 1 है और उनके कॉमन डिफरेंसेज अलग अलग हैं सबके, पहले का 1 है, दूसरे का 2 है, फिर 3 है, फिर एंड सो ऑन m तक। तो कहता है उनके nth टर्म्स का सम बताइए। ठीक, चलिए इसको सॉल्व करते हैं, आसान क्वेश्चन है, ईजी है। पहले फर्स्ट AP देखते हैं, सारी AP अलग अलग हैं, कितनी APs है, MAPs हैं। ठीक, पहली AP क्या है, पहले AP का फर्स्ट टर्म 1 है, कॉमन डिफरेंस भी 1 है, तो हो गया 1 फिर 2 फिर 3 फिर डॉट डॉट डॉट, तो जो इसका nth टर्म आएगा वो n आ जाएगा। ठीक, सेकेंड AP क्या है, उसका भी फर्स्ट टर्म 1 ही है लेकिन कॉमन डिफरेंस 2 हो गया, तो 1 3 5 7 डॉट डॉट डॉट, इसका nth टर्म कितना हो जाएगा 2n-1। थर्ड AP, ठीक, थर्ड में भी फर्स्ट टर्म 1 लेकिन यूनिट, तो 1 4 7 10 डॉट डॉट डॉट, इसका nth टर्म, क्योंकि हमें nth टर्म का सम चाहिए तो इसका nth टर्म हो जाएगा 3n-2। ठीक, डॉट 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 डॉट, कितनी है mth AP, टोटल कितनी AP थी, MAP थी,
तो हो जाएगा mth AP, उसका भी फर्स्ट टर्म 1 कॉमन डिफरेंस m, तो 1 m प्लस 1 2m प्लस 1 3m प्लस 1 डॉट डॉट, इसका nth टर्म निकाल लेते हैं। कितना हो जाएगा इसका mth टर्म? a प्लस m माइनस 1 n माइनस 1 इंटू डी, तो 1 प्लस n माइनस 1 और d कितना है m, तो ये आ जाएगा तुम्हारे पास m n माइनस m प्लस, ठीक, द nth टर्म्स। अब इसका सम चाहिए, ये सारे ये कितने टर्म्स हैं टोटल ऑल ओवर यहाँ से, क्योंकि जितनी सीरीज है m सीरीज है, तो ये कितने टर्म्स हो गए m टर्म्स, और ये जो टर्म्स आए ये वाले, इसका सम चाहिए। तो ये भी एक एपी फॉर्म कर रहे हैं, ठीक, और फिर इन एपीज का हमें सम चाहिए, तो सम क्या हो जाएगा इसका ऐसे, एस एम टर्म्स कितने हैं m/2 2a 2n प्लस m माइनस 1 इंटू डी कितना है देखो dn है, तो यह आ जाएगा m/2 2n प्लस mn, सॉरी मैं ये वाला फॉर्मूला लगा देता हूँ, एस एम लास्ट टर्म पता है m/2 a प्लस l n प्लस mn माइनस m प्लस 1, तो हो गया, ये ऑप्शन करेक्ट हो गया आपका, m/2 mn माइनस m प्लस n प्लस 1, कौन सा ऑप्शन है, m/2 mn माइनस a करेक्ट है इसका, ठीक। देखिए काफ़ी पॉपुलर क्वेश्चन है, ये कहता है कि m की वैल्यू बताइए जबकि a की पावर m प्लस 1 प्लस b की पावर m प्लस 1 अपॉन a की पावर m प्लस b की पावर m इज अर्थमेटिक मीन ऑफ a एंड b। इसका एक अल्टरनेट क्वेश्चन भी बनता है कि वो अर्थमेटिक मीन की बजाय जियोमेट्रिक मीन हो जाता है, ठीक है, यानी ये वाला जो वैल्यू चीज़ है ये ए बी का अर्थमेटिक मीन है, तो एम की वैल्यू बताओ, और अगर जियोमेट्रिक मीन आता है एक दूसरा क्वेश्चन अल्टरनेट, उसमें क्या होता है, इसमें नहीं है, ठीक है ना। इसके अलावा वहाँ अर्थमेटिक मीन की बजाय यहाँ क्वेश्चन में जियोमेट्रिक मीन लिख देता है, तो एम की वैल्यू पूछा करता है, ठीक। कैसे करते हैं देखिए, सॉल्व करते हैं इसको। तो क्या गिवन है, ये एक कॉमन क्वेश्चन है और पीजीटी 2020 में आया हुआ है, टीजीटी में भी आता है, इसको लगाते हैं। बी की पावर m प्लस 1 अपॉन ए की पावर, आप अपने मित्रों और दोस्तों को बोल सकते हैं कि वो चैनल सब्सक्राइब कर लें और कंटिन्यूअस क्लास करें, तो उनका पूरा सिलेबस कवर कर दिया जाएगा। ये क्या गिवन है, इट इज़ द अर्थमेटिक मीन ऑफ ए एंड बी, तो ये हो जाएगा a की पावर m प्लस 1 b की पावर m प्लस 1 अपॉन a टू द पावर m प्लस b टू द पावर m इक्वल टू, अर्थमेटिक मीन ऑफ ए एंड बी क्या होता है, a प्लस बी बाई 2, ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देते हैं, ये 2 इधर मल्टीप्लाई करेगा, 2a टू द पावर m प्लस 1 प्लस 2b टू द पावर m प्लस 1 इक्वल टू, ये a इसमें मल्टीप्लाई करेगा, a टू द पावर m प्लस 1 प्लस ab टू द पावर n प्लस a की पावर m b प्लस b टू द पावर m प्लस 1, सारे टर्म इधर ले आते हैं। तो जैसे ही सारे टर्म इधर लाएंगे क्या होगा, 2a टू द पावर m प्लस 1 प्लस 2b टू द पावर m प्लस 1 माइनस a टू द पावर m प्लस 1 माइनस b टू द पावर m प्लस 1 माइनस a b टू द पावर m माइनस a की पावर m b इक्वल टू 0। इससे ये वाला टर्म सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और इससे ये वाला सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा a टू द पावर m प्लस 1 और ये वाला टर्म यहाँ ले आते हैं माइनस a की पावर m इंटू बी,
इससे ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो बचा है माइनस ए बी की पावर m और प्लस b की पावर m प्लस 1। इसका पेयर बनाया, इसका पेयर बनाया, इसमें से कुछ कॉमन है, हाँ a टू द पावर m कॉमन, इसीलिए ऐसा अरेंज ही किया हमने, a टू पावर m कॉमन a माइनस b टू द पावर m कॉमन a माइनस b अगेन कॉमन, तो a टू द पावर m माइनस b टू द पावर m इक्वल टू 0। अब देखो दो का प्रोडक्ट 0 है तो किसी एक को तो कम से कम एटलीस्ट 0 होना पड़ेगा, ये 0 हो नहीं सकता क्योंकि a नॉट इक्वल टू b है, ठीक है। तो 0 कौन सा होगा, ये वाला, तो ये इस तरह जाए तो ये इक्वल में चला जाएगा, फिर इसके इनटू में 1 करके इसको अपॉन में ले आते हैं, तो ये हो जाएगा a बाई बी टू द पावर m इक्वल टू 1, और 1 का मतलब होता है a बाई बी की पावर 0। यहाँ से तुम्हें मिल गया m इक्वल टू 0। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, सी वाला। इसी में मैंने बताया कि देखो ज्योमेट्रिक मीन हो जाए तो क्या करेंगे, देखो ये जो क्वांटिटी है a टू द पावर m प्लस 1 प्लस b टू द पावर m प्लस 1 अपॉन a टू द पावर m प्लस b टू द पावर ये क्या हो जाए, a m की बजाय gm हो जाए। तो इसका मतलब क्या होगा कि a टू द पावर m प्लस 1 प्लस b टू द पावर m प्लस 1 अपॉन a टू द पावर m प्लस b टू द पावर m जो है इक्वल हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ ए बी की, इसके अपॉन 1 और देन अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक। अब ये जब 1 मल्टीप्लाई करेगा तो ये तो हो जाएगा a टू द पावर m प्लस 1 प्लस b टू द पावर m प्लस 1, और ये रूट ए बी जब मल्टीप्लाई करेगा तो रूट का मतलब होता है, देखो रूट का क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है पावर हाफ, ठीक। तो पावर हाफ यहाँ मल्टीप्लाई करेगी तो a की पावर m प्लस हाफ, b की पावर हाफ प्लस a की पावर हाफ b की पावर m प्लस हाफ, इन दोनों टर्म को इधर ट्रांसफर करवाते हैं, ठीक। तो ये हो जाएगा a टू द पावर m प्लस 1 माइनस a टू द पावर m प्लस हाफ इंटू b पावर हाफ माइनस a टू द पावर हाफ b टू द पावर m प्लस हाफ प्लस b टू द पावर m प्लस 1 इक्वल टू 0। ये पेयर बना और ये पेयर बना, इसमें से कॉमन कर लिया हमने a टू द पावर m प्लस हाफ, तो यहाँ से बच गया a की पावर हाफ माइनस b की पावर हाफ माइनस b की पावर m प्लस हाफ, बिल्कुल टू कॉपी, तो a टू द पावर हाफ माइनस b टू द पावर हाफ। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बस पावर का अरेंजमेंट है। तो a की पावर हाफ माइनस b की पावर हाफ कॉमन कराएंगे तो आ जाएगा a की पावर m प्लस हाफ माइनस b की पावर m प्लस हाफ। फिर वही कंडीशन a नॉट इक्वल टू b है तो ये 0 नहीं हो सकता, ये वाला, तो 0 कौन सा होगा, ये वाला, यानी a टू द पावर m प्लस हाफ प्लस b टू द पावर m प्लस हाफ इक्वल टू 0, माइनस, ये माइनस का इधर ट्रांसफ़र हो जाएगा, इक्वल आ गया, फिर इसके इनटू में 1 कराएंगे, बिल्कुल सेम पैटर्न से, ये अपॉन में आ जाएगा तो ये हो जाएगा a बाई बी की पावर m प्लस हाफ इक्वल टू 1, और 1 का मतलब होता है a बाई बी की पावर 0। पावर कंपेयर करा दीजिए तो आ जाएगा m प्लस हाफ इक्वल टू 0, दैट इज m इक्वल टू माइनस हाफ। तो अगर ज्योमेट्रिक मीन है तो m की वैल्यू माइनस हाफ आती है। देखो इसमें कभी कभी इतना भी लिख देता है, इस चीज़ को, इस पोर्शन को इतना भी लिख देता है, कितना, a की पावर m प्लस b की पावर m अपॉन a की पावर m माइनस 1 प्लस b की पावर m माइनस, तो क्वेश्चन सेम है, ठीक है ना। लेकिन m को m माइनस 1 से रिप्लेस कर दिया है तो आपका वैल्यू भी m की वैल्यू जो 0 आई है यहाँ माइनस 1 आ जाएगी, यहाँ माइनस 3/2 आ जाएगी, ठीक। देखिए ये कहता है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं, कितने रूट्स होंगे, 2 रूट्स होंगे, क्वाड्रेटिक के 2 ही रूट होते हैं। उन दोनों रूट्स का हमें क्या चाहिए, हार्मोनिक मीन चाहिए। तो कुछ बच्चे जल्दी जल्दी में क्वेश्चन देखते हैं और मीन निकाल, मतलब रूट निकालना लिखते हैं, पहले हम रूट निकाल लें तब हार्मोनिक मीन निकालें, क्या ज़रूरत है, हमारे पास रिलेशन है। तो हम लेट करते हैं, ये PGT 2004 का क्वेश्चन भी है, अच्छा, लेट अल्फ़ा एंड बीटा बी इट्स रूट्स, ठीक। देन सीधे जो पहले आस्किंग है उस पर ध्यान दो, क्या चाहिए हमें उसका, हार्मोनिक मीन।
देन देयर हार्मोनिक मीन क्या होता है, इक्वल टू कल फार्मूला बताया था 2 अल्फा बाई अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, और ये क्या है सम ऑफ रूट्स, फार्मूला होता है माइनस ये होता है सी बाई ए, व्हाट इज सी 8 प्लस 2 रूट 5 बाई ए 5 प्लस रूट 2 अपॉन माइनस बी बाई ए, माइनस माइनस प्लस हो गया, बी का मतलब हुआ 4 प्लस रूट 5 अपॉन ए का मतलब हुआ 5 प्लस रूट 2, एक लाइन भी नहीं लगी, ये इससे कैंसिल 2 टाइम्स तो आ गया 4 आंसर। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, बी करेक्ट हो गया। देखिए ये सीरीज और सीक्वेंस का क्वेश्चन नहीं है, ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन है। तो कहता है 2 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दी हुई है, उसको सॉल्व करना है, एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है और वाई वाई एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो हम जब भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप एलिमिनेशन लगाइए, ठीक, एलिमिनेशन इजी होता है, करेक्ट आंसर देता है, सही है। तो प्रैक्टिस करिए सॉल्यूशन। अच्छा ये क्वेश्चन आस्किंग भी है, ठीक है, ये बताता हूँ किस क्लास का। तो क्या लिखा हुआ है, a बाई एक्स प्लस बी बाई वाई इक्वल टू एम है और b बाई एक्स प्लस ए बाई वाई इक्वल टू n है। तो सॉल्व करने के लिए क्या करें, पहले चलो y को एलिमिनेट करते हैं। y एलिमिनेट करने के लिए इस पूरे में a से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इक्वेशन में, और इस पूरी इक्वेशन में b से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ से इक्वेशन हो जाएगी ए स्क्वायर बाई एक्स प्लस ए बी बाई वाई इक्वल टू ए एम, और यहाँ से इक्वेशन आ जाएगी b से मल्टीप्लाई करेंगे तो बी स्क्वायर बाई एक्स प्लस ए बी बाई वाई इक्वल टू बी एन। सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, माइनस 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 ये कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ से 1 बाई एक्स कॉमन, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए एम माइनस बी एन, और ये इधर ट्रांसफ़र हो जाए तो एक्स की वैल्यू आ जाए, कितनी आ जाए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई ए एम माइनस बी एन। सेम पैटर्न से हम y कैलकुलेट कर लेते हैं, कैसे, जैसे y x किया, अब की बार ए बी के बजाय यहाँ b और यहाँ a से करते हैं, x वाला टर्म एलिमिनेट करते हैं। ये हो जाएगा ए बी बाई एक्स प्लस बी स्क्वायर बाई वाई इक्वल टू बी एम, और ये हो जाएगा ए बी बाई एक्स माई प्लस ए स्क्वायर बाई वाई इक्वल टू ए एन, और सब्ट्रैक्ट करते हैं, इस बार ये कैंसिल, इन दोनों में से हम माइनस कॉमन कर लेते हैं, तो 1 बाई वाई ए स्क्वायर माइनस, इधर भी माइनस कॉमन इधर भी माइनस कॉमन, यहाँ से y की वैल्यू आ गई, कितनी आ गई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई एन ए माइनस एम, हो गया। अब क्या, अब तो हलवा है, हलवा जानते ना, एकदम आसान से काम। तो y बाई एक्स, y कितना है ये है, और x कितना है ये, जैसे करेंगे ये नीचे रहेगा, ये घूम के ऊपर आ जाएगा, तो आ जाएगा एम ए माइनस एन बी बाई एन ए माइनस, कौन सा ऑप्शन करेक्ट, तो माइनस से ही पता चला दोनों माइनस है, तो सी वाला करेक्ट है। ये पॉपुलर क्वेश्चन है, मेरे ख्याल से क्लास 11th के एनसीईआरटी में भी दिया है, 11th में खूब सॉल्व करते हैं बच्चे इसको। लिखा है पी टर्म क्यू है, क्यू टर्म पी है, देन विच टर्म इज जीरो, ठीक है ना। तो जो कंडीशन दी है पी टर्म क्यू है और क्यू टर्म पी है, तो हम उसकी हेल्प से फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकालेंगे पहले, और फिर फिर चेक करेंगे कौन सा टर्म जीरो है पहले। तो ये देखते हैं हम, तो ए पी इक्वल टू क्यू है, यानी पी टर्म क्यू है, तो ए प्लस पी माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू हो गया क्यू, और क्यूथ टर्म पी है, इसका मतलब ए प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू क्यू, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ये कैंसिल, यहाँ से आ जाएगा p माइनस क्यू इंटू डी इक्वल टू माइनस कॉमन p माइनस क्यू, इससे ये कैंसिल, d इक्वल टू आ गया कितना -1, d यहाँ पुट कराया तो a की वैल्यू आ गई p प्लस क्यू माइनस 1, ठीक। यहाँ पे अब हमारे पास a भी है d भी है, अब लेट करते हैं nth टर्म जीरो है, n फाइंड करना हो जाएगा,
तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 0। व्हाट इज ये लिखा है p प्लस क्यू माइनस 1 और d की जगह माइनस 1 रखेंगे तो माइनस n प्लस 1 इक्वल टू 0। ये इससे कैंसिल, n की वैल्यू आ गई p प्लस क्यू। कौन सा ऑप्शन सही हुआ? डी वाला करेक्ट है। ठीक, ये एक कॉमन सा क्वेश्चन है। किसी जीपी का m प्लस nth टर्म दे रखा है 16, m माइनस nth टर्म है 4। ये प्रैक्टिस के लिए भी बता रहा हूँ मैं, वैसे इस तरह क्वेश्चन भी आ जाते हैं। तो a जीपी है, ध्यान दीजिएगा, a m प्लस n इक्वल टू कितना दे रखा है 16 और a m माइनस n दे रखा है 4। तो a m प्लस 1 का मतलब हुआ a r टू द पावर m प्लस n माइनस 1 इक्वल टू 16 और यहाँ से मिल जाएगा a r टू द पावर m माइनस n माइनस 1 इक्वल टू 4। इसको डिवाइड करवा देते हैं। क्या करवाते हैं? डिवाइड करवाते हैं, ठीक है ना। तो जैसे डिवाइड कराएंगे a कैंसिल हो जाएगा, पावर्स क्या होंगी, ये m ऊपर, दोनों पावर ऊपर जाएंगे तो ये बचेगा r की पावर 2n इक्वल टू 4 और 4 को हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर। इसको कंपेयर कर दीजिए, बेस कंपेयर कर दीजिए, पावर कंपेयर कर दीजिए, तो r इक्वल टू 2 मिल जाएगा, n इक्वल टू 1 मिल जाएगा। ठीक, इसकी वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करवा दीजिए तो आपको क्या मिल जाएगा चलो ना, हमें चाहिए क्या, कह रहा है mth टर्म am होता है a r की पावर m माइनस 1। तो पहले तो इसको हम यहाँ पुट करवाते हैं, तो निकालते हैं कितना आता है। देखो किसने पुट करा है, m माइनस 1। तो यहाँ चलो सेकंड वाली क्वेश्चन, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। तो पहले ऐसा करते हैं, a निकाल लेते, बिना a तो निकलेगा नहीं, इस वाले में पुट करवाते हैं। तो हो जाएगा a r की पावर, r खुद कितना है 2 की पावर m और माइनस 1 इक्वल टू 4। ऐसा करते इंटू 2 की पावर m माइनस 2 इक्वल टू 4 आ गया, सही है। और ना हमें चाहिए क्या, mth टर्म am। प्रॉब्लम यही होती है, आप यही सोचते हैं कि m निकल जाए, a निकल जाए, क्या जरूरत है हमें निकालने। am होता है a r की पावर m माइनस 1। r पता है हमको, r कितना है 2, नहीं भी पता है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो जाएगा, इसको हम इतना लिख सकते हैं a इंटू r की पावर, r मतलब 2 की पावर उतना जितना यहाँ लिखा है, m माइनस 2 इंटू 2 की पावर 1। इसकी वैल्यू पता है कितनी है 4 और इसकी वैल्यू 2, तो आ गया कितना 8। ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, ए। ठीक, देखिए आप ये सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। अगर आपको और कोई क्वेश्चन नहीं आते हैं तो डाउट भेज दीजिए। कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर डाउट कहाँ भेजें, तो डाउट भेजने के लिए मैंने टेलीग्राम पे चैनल बनाया हुआ है पाई अकेडमी नाम से, मैथमेटिक्स, और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। आप जो है अपने क्वेश्चंस उस ग्रुप पर जो है सेंड कर दीजिए, मैं उसके सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करवा दूँगा। ठीक है, थैंक यू।